गोविंद सिंह जी डोटासरा जी, उसी दिन राजनीति छोड़ दूंगा कि मदन दिलावर ने भी भ्रष्टाचार किया। गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब जो मेरे मित्र भी हैं, अच्छे मित्र हैं, कल बोल रहे थे शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार हो गया है, कोई वो खा रहा है, कोई वो खा रहा है, कोई वो खा रहा है। गोविंद सिंह जी डोटासरा जी, तुम एक भी प्रूव कर दोगे, उसी दिन राजनीति छोड़ दूंगा कि मदन दिलावर ने भी भ्रष्टाचार किया। राजस्थान की सियासत में आज तक का सबसे बड़ा ओपन चैलेंज सामने आ गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को सीधा ललकारते हुए कह दिया है कि अगर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप साबित कर दो तो मैं आज ही राजनीति छोड़ दूंगा। इतना ही नहीं, दिलावर ने डोटासरा पर ऐसा सियासी बम फोड़ा है कि पूरी कांग्रेस में खलबली मच गई है। दिलावर ने साफ साफ बता दिया है कि कांग्रेस राज में टीचरों के ट्रांसफर के लिए कैसे रेड कार्ड चलता था और 3rd ग्रेड से लेकर 1st ग्रेड तक के टीचरों से कितने महीनों की सैलरी बतौर रिश्वत ली जाती थी। आखिर शिक्षा विभाग में इस रेड कार्ड का पूरा सच क्या है और इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम पर क्या फर्जीवाड़ा हुआ, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जानिए कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने यह भयंकर चैलेंज दिया कहां से। शनिवार को मदन दिलावर कोटा के लखाड़ा सरकारी स्कूल में पहुंचे थे, यानी आज, जहां उन्होंने भामाशाह विष्णु कुमार साबू द्वारा 51 लाख रुपए से बनवाए गए क्लासरूम का उद्घाटन किया। इसी कार्यक्रम में जब डोटासरा के लगाए घोटालों के आरोपों पर सवाल हुए तो दिलावर का गुस्सा फूट पड़ा। दिलावर ने डोटासरा को सीधी चुनौती देते हुए कहा, अगर कोई एक भी आरोप साबित कर दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। विद्यालय खोलने की बात करने वाला पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा महान झूठा व्यक्ति है, क्योंकि अंग्रेजी विद्यालय खोले ही नहीं और राजस्थान भर में प्रचार किया कि हमने अंग्रेजी विद्यालय खोल दिए, बल्कि उन्होंने हिंदी विद्यालय के ऊपर जाकर के अंग्रेजी के बोर्ड लटका दिए। नवा हिंदी माध्यम के टीचर दिए, न बिल्डिंग दी, न कोई व्यवस्था की, वो बोर्ड लटका कर दिया कि अंग्रेजी विद्यालय हो गई। हिंदी भी पढ़ाने वाले टीचर्स उसमें लाके रख दिया, तुम अंग्रेजी पढ़ाओ। अब जो अंग्रेजी माध्यम पढ़ाई नहीं, वो हिंदी का कैसे पढ़ा सकता है? और उसके कारण से हिंदी पढ़ने वाले बच्चे थे, उनके भी अध्यापक कम हो गए, अंग्रेजी वो पढ़ा नहीं सके थे, इसलिए अंग्रेजी पढ़ाने वाले बच्चों को भी नुकसान हुआ, हिंदी पढ़ने वाले बच्चों को भी नुकसान हुआ। और गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान राजस्थान के बच्चों का किया है, तो कांग्रेस की सरकार ने किया है। इसके कारण से कई बच्चों का नुकसान हुआ। स्टाफ में यदि किसी ने पैसा लिया है और प्रूफ हो तो बताइए, उसी दिन कड़ी कार्रवाई होगी। उसके बाद मदन दिलावर ने कांग्रेस सरकार के उस काले सच का पर्दाफाश किया जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। दिलावर ने कहा कि हमारी सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करते हैं, लेकिन डोटासरा जी आपके सामने तो रेड कार्ड चलता था। दोस्तों, दिलावर ने जो रेड कार्ड बताए हैं वो ध्यान से सुनिए। उनके मुताबिक कांग्रेस राज में 3rd ग्रेड टीचर के ट्रांसफर के लिए 4 महीने की सैलरी, 2nd ग्रेड के लिए 3 महीने और 1st ग्रेड के लिए 2.5 महीने की सैलरी रिश्वत में ली जाती थी। दिलावर ने याद दिलाया कि कैसे तत्कालीन मुख्यमंत्री के सामने जब एक कार्यक्रम में टीचरों से पूछा गया तो खुद टीचरों ने चिल्लाकर बोला था कि हाँ, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैसा देना पड़ता है। बात यहीं खत्म नहीं हुई दोस्तों। मदन दिलावर ने डोटासरा को महा झूठा व्यक्ति करार देते हुए महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल का भी वो भयंकर राज बता दिया, एक्सपोज कर दिया उनको। दिलावर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कोई नए अंग्रेजी स्कूल नहीं खोले, बल्कि सिर्फ हिंदी स्कूलों के ऊपर अंग्रेजी का बोर्ड टांग दिया, ना बिल्डिंग दी, ना अंग्रेजी के टीचर दिए, उल्टे हिंदी वाले टीचरों को वहां भेज दिया, जिससे दोनों मीडियम के बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया। दिलावर ने साफ कर दिया है कि वो अंग्रेजी के विरोधी नहीं है, लेकिन भजनलाल सरकार का निर्देश है कि बिना टीचरों की भर्ती किए कोई नया स्कूल नहीं खुलेगा। फिलहाल रिटायर होने वाले शिक्षकों की गिनती करके नई भर्ती की तैयारी चल रही है। तो दोस्तों, ट्रांसफर के इस तथाकथित रेड कार्ड और इंग्लिश मीडियम स्कूलों की सच्चाई पर मदन दिलावर के इस भयंकर पलटवार पर आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश, दुनिया और राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रॉयल पत्रिका। जय हिंद।